हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टुवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और जिनके लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनका नाम लीजिए। राइट, थैंक यू यूनिवर्स। Five of Wands, Three of Swords, Nine of Wands. Sorry, this is the Five of Wands है ना? Okay. Queen of Pentacle, Six of Pentacle, Two of Swords, Eight of Cups, Ten of Pentacles, the Magician, and Knight of Cups. Bottom of the deck, Ten of Swords. सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, लास्टली गाइडलाइन दूंगी आप लोगों को एंजल्स की, डिवाइन की, यूनिवर्स की। ओके, सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पर्सन ना फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या इनको शायद एक एटीट्यूड या ईगो का हो सकता है, एक इशू हो सकता है कि जो आपके तरफ आ नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनको यहाँ पर था कि इनको ऐसे लग रहा होगा कि आप इनके साथ में बात करें या आप पहले आगे बढ़े। बट यहाँ पर ऐसे हो गया कि शायद कुछ साइलेंट चल रहा है। एंड ये पर्सन टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, बिकॉज यहाँ पर सी गाइज कि ये पर्सन आपके साथ एक नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, बट उनको एक क्लियरिटी या जो चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन ना आई थिंक सो कंपेयर कर रहे हैं, जगलिंग बहुत कर रहे हैं, या इनका ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। और उनको ये लग रहा है कि इसको पाना ना, इस रिलेशनशिप को पाना यानी आपको पाना उनके लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है उनको। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है द वर्ल्ड। और एक कहीं ना कहीं उनको वही कि ये रिलेशनशिप हमें ना कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है, सक्सेस की तरफ लेकर जाना है। और इस रिलेशनशिप के लिए जो मीन्स इनको यहाँ पर लग रहा है कि ये जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना कि अगर आगे जाना है, इस रिलेशनशिप के लिए आगे जाना है ना, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट फील करते हैं आपको। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप ना उनके साथ, मैंने कहा एस ऑफ पेंटिकल, यस, उनको ना यहाँ पर कंप्लीट फील होता है। उनको ऐसे लगता है कि ये ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आप इनको देते हो, या पॉजिटिव वो फील करते, चाहे वो आपसे बात करे ना करे। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर देखे या कहीं से देखे, ठीक है। उनको यहाँ पर ना एक फुलफिलमेंट फील होता है आपके तरफ। ये पर्सन ना
अपना एक ईगो डेथ हो रहा है, ये पर्सन का एक ईगो जो है ना, एक एटीट्यूड ईगो, क्योंकि इनको आगे आना है आपके लिए, तो दैट्स वाई। बट ये पर्सन सेंस ऑफ बिलोंगिंग कर रहे हैं कि यस, वो थोड़ा ना यहाँ पर समझ पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं। इट्स अ नाइस, ठीक है। ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप कि यार ये पर्सन ऐसे ही समझे, और आई एम रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, आई एम रेडी फॉर दिस अबेंडेंस, राइट, कि ये प्रॉस्पेरिटी ये बहुत अच्छे से है, क्योंकि फर्स्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये बहुत अच्छाई के लिए कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर गिव अप के लिए कर रहे हैं, राइट, इस तरह से। 3 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, कि ये फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं आपको, फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं कि उनको कितना प्यार है आपके ऊपर। ओह माय गॉश, ठीक है। ये शायद भगवान को शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उनका यही हो रहा है कि वो ना आपको उस तरह से बता नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और इनको ऐसे एक थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है, या ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उनसे बहुत स्ट्रांग हो, और उनको ऐसा लगता है कि वो इतने फाइनेंशियली नहीं है, वो लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते शायद आपको, इस तरह से उनको ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर यस, इनको ऐसे लग रहा है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बस उनको वो रिवॉर्ड्स मिले इस तरह का, यानी उनको एक डर भी लग रहा है कि आप नहीं मिले तो, आप नहीं आए तो, अगर यूनिवर्स ने नहीं दिया तो फिर क्या होगा, ओके। और उनको आपके तरफ आना है, एक लो एनर्जी या एक टॉक्सिक दुनिया छोड़ के आपके तरफ आना है। उनको बहुत हेवन जैसा फील होता है, उनको लगता है आपकी दुनिया ना एकदम फाइनेंशियली तो नहीं, बट एक आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि कितना रॉयल, कितना पॉजिटिविटी है आपके तरफ, तो इस तरह से। और ये ना वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, निकल रहे हैं तो बहुत स्लोली निकल रहे हैं, कभी कभी स्टक सा फील कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर है। तो इसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि हम दोनों में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, ऐसे। तो उनको ये यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ना एक डिसीजन 9 ऑफ वॉन्ड्स तक आ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरह रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, शायद इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, या जो भी यूनिवर्स के मैसेजेस है उसको सुन रहे हैं, या आपके कोई बातें थी जो आपने इनके साथ की थी, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। डेथ का कार्ड है। एक स्पिरिचुअल यहाँ पर हो सकता है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीपली उसको समझ पा रहे हैं, एंड द न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत पास में आ गए हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, एक सडनली क्या हम कोई एक्शन ले सकते हैं, या कुछ हमारे दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है क्या। यस, मैंने कहा ना, एक डिसीजन पर आकर रुक चुके हैं, दिस इज़ फाइनल डिसीजन है इनका, ये बहुत पास आ चुके हैं। मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ ये रिलीज़ कर रहे हैं, एंड ये समथिंग कुछ एंड कर रहे हैं उनका लाइफ का। मैंने बोला ना, इनका यहाँ पर अब ये फाइनल डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर कि क्या चाहते हैं ये, आखिर में अब क्या चाह रहे हैं, क्या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या ये गिव अप करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह से ये थोड़ा सा ना सोच रहे हैं फाइनली, कि इनको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए ना, देन यहाँ पर मीन्स डीपली सोच रहे हैं, सोचने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी।
ये पर्सन ना ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए ना बिल्कुल ग्रोथ करना चाहते हैं, नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है, शायद आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बिल्कुल साइलेंट में है, बट ये नर्चरिंग एनर्जी में है, ये अपने आप को यहाँ पर गाइस ये पर्सन बिल्कुल नर्चरिंग के एनर्जी में है, बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बट यहाँ पर मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, बिल्कुल मीन्स मैंने कहा ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये आपको ये कैसे हो रहा है इनका यहाँ पर ना, ये अपने फीलिंग्स में ट्रैप हो चुके हैं। ये जो डिसीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना गाइस, यहाँ पर बिल्कुल ना ये ट्रैप हो चुके हैं और उनको ऐसे लगता है कि यानी ये बीच बीच में एंजाइटी में जा रहे हैं और थिंकिंग हो रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो होपलेस भी हो रहे हैं कि शायद नहीं हो पाएगा, ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करते हैं कि होगा कैसे होगा, हाउ इट्स पॉसिबल, कुछ क्लियरिटी मैं बोल रही हूँ ना, तब से ये पर्सन को ना क्लियरिटी की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा अगर थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए ना तो ये यहाँ पर थोड़ा बूम कर दे, यानी आगे बढ़े इस तरह से। तो ये पर्सन को वो चीज़ हो रही है एंड उनको लग रहा है यहाँ पर है कि यस 10 ऑफ वॉन्ड्स फाइनली आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो फाइनली यही है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हम डिफ़िकल्टीज़ क्यों क्रिएट कर रहे हैं, है ही नहीं कुछ और क्रिएट किए जा रहे हैं और बर्डन लिए जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये पर्सन नर्चरिंग की एनर्जी में हर चीज़ को ना अलग अलग वे से देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर है, बट ये खुद को नर्चर ही कर रहे हैं। फाइनली हो क्या रहा है, होपलेस से फिर से अपने आप की पावर ले रहे हैं, कभी पावरलेस हो रहा है तो कभी कभी अपनी विल पावर अच्छी कर रहे हैं, ओके राइट। कभी कभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स में बहुत ट्रैप हो गया हूँ या हो गई हूँ इस तरह से कि अब यहाँ पर ना ये पर्सन के बिना मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से फीलिंग्स में ट्रैप हो जाना उसको कहते हैं। तो वो आपके बिना कुछ सोच ही नहीं पा रहे, उनको आपके थॉट्स आ ही रहे, उसको कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं काम डाउन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक है, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पर एनर्जी, ये पर्सन एक्चुअल फाइनली इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में दोस्ती बन जाए, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल हो जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ आगे बढ़े, ये इनको ऐसे लग रहा है द हैंगमैन की एनर्जी। बट करे कैसे, ठीक है। तो इन्होंने क्योंकि इन्होंने एक्चुअली हो सकता है एक सेल्फ लिमिटेशन बना के रखा था पहले से, अब ये खुद वो लिमिटेशन ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और उनको ऐसे लगता है कि अगर हमें बात करनी पड़ेगी, मैंने कहा ना ईगो या एटीट्यूड हो सकता है, तो इन्होंने वो ईगो एंड एटीट्यूड जो भी है एक सेल्फ लिमिटेशन बना के रखी थी, तो उसको इनको ब्रेक करके आना पड़ेगा आपके लिए, तो इनके लिए वो डिफ़िकल्ट जा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये हमें करना पड़ेगा तो एक सैक्रिफाइस होना पड़ेगा, फिर हम खुद ही सैक्रिफाइस हो जाएंगे ऐसे करके, तो इस तरह से यहाँ पर है। तो ये चाह रहे हैं, एक तो ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन का या आपके बातों का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, और लैक ऑफ डायरेक्शन है इनका, ठीक है। इसके वजह से पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में थोड़े लैक ऑफ, मैंने कहा ना इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट इस रिलेशनशिप पे अपने आप पे तो वर्क कर रहे हैं ये पर्सन, अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि फेरी टेलिंग से कुछ नहीं होगा, हमें रियलिटी में एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी, इनका इंटेंशन देखो कैसा है कि ये ना धीरे धीरे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं आपके लिए, शायद इन्होंने कुछ डाउट्स या समथिंग ऐसी कोई इमेज या ऐसा कुछ बना के रखा था, अब वो उनके माइंड से क्लियर हो रहा है कि आप ना वैसे नहीं हो जैसे वो शायद समझ रहे थे। इनको ऐसे हो सकता है कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा रीच कर रहे हो या आप बहुत ही ज़्यादा उनके पीछे पड़े थे, या ऐसे तो बहुत सारे लोग फ्लर्ट करते हैं, ऐसा अगर ऐसे कोई भी ऐसे निगेटिव थॉट्स या निगेटिव डाउट्स थे, ये पर्सन ना अपने इंटेंशन को क्लियर कर रहा है इस तरह से। यस मैंने कहा ना इंट्यूशन, ये अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं अभी।
हो सकता है इनको मीन्स जो भी है इल्यूजन्स हटा रहे हैं, हो सकता है इनको ड्रीम्स भी आपके आ रहे हैं, एक फियर दूर कर रहे हैं, एंजाइटी दूर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर इनको इनसिक्योर फील करती थी आपके लिए, वो सब बातें ये पर्सन क्लियर कर रहे हैं, इस तरह का बात है। 6 ऑफ वांड्स, फाइनली ये पर्सन वही चाह रहे हैं कि यस हम आगे तो बढ़े फाइनली। अगर इस रिलेशनशिप में मीन्स फाइनल एक थॉट जो भी आ रहा है कि आखिर में करना क्या है, जो मैंने यहाँ पर कहा कि इनको जो डिसीजन लेना है, तो आखिर में इनके दिमाग में यही थॉट आ रहा है कि ना ये रिलेशनशिप ना हमें सक्सेस करना है, एटलीस्ट हमें आगे तो भी जाना है कुछ भी करके, तो ये इस बात पर है। और उसके लिए यानी एक इन्होंने डिज़ायर या एक बात इन्होंने रख दिया अपने दिमाग में कि ये रिलेशनशिप ना पॉजिटिव है, हमें आगे उस वे से जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उस चीज़ के लिए हम ना बाकी सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो ये पर्सन सेल्फ डाउट से लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ आ रहे हैं, इस तरह से क्लियरिटी ले रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉकेजेस ये आ रहे हैं कि 8 ऑफ कप्स, आप ना एक मीन्स दूरियाँ बना रहे हैं, दूरियाँ होते जा रही हैं, मीन्स एक तो इमोशनली एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ये कुछ बात थी आप दोनों के बीच में, तो ये इमोशनली नहीं समझने की वजह से एक दूरियाँ बनी हैं, तो ये एक ब्लॉकेजेस है। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, कंप्लीटली चेंज कर रहा है, तो इनको ना एक टाइम या एक स्पेस चाहिए। यस, ये पर्सन चेंज कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, ओके, थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनका जो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो लाइफ है वो ना, या उनका बिहेवियर जो है ना, शायद आपके साथ में मीन्स सेम पेज पे नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है, तो ये ब्लॉकेजेस यहाँ पर है। तो ये पर्सन ना थोड़े से अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि इनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करना आता है, तो ये पर्सन ना उस चीज़ को ना खुद को बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेमिंग की एनर्जी या विक्टिम की एनर्जी कि मुझे नहीं आता है इतना अच्छा, या वो नहीं होता है, तो उसको ना थोड़ा धीरे धीरे ये पर्सन आपको धीरे धीरे फॉलो कर रहा है या धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो इनको ना यहाँ पर टाइम लग रहा है, तो ये ब्लॉकेजेस इनके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। सो ये पर्सन एक्चुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर देखा जाए रियलिटी में कन्फेंस यही कर रहा है कि इनको आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड या जो भी है उस तरह से ये फील करते हैं आपके लिए कि आप फैमिली मेम्बर जैसे हो, इस तरह से। और आपको देखते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करियर या ग्रोथ जो भी है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो रहे हैं आपको देखकर या आपको फॉलो करते हुए, तो ये पर्सन उस तरह से कन्फेंस कर रहे हैं। बट ये भी कह रहे हैं कि इस बात का इनको रिग्रेट्स है कि इन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया था, इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जब आप बात करना चाह रहे थे या जब आप उनको अप्रोच कर रहे थे, तो इस बात का उनको बहुत बुरा लग रहा है एंड वो उस चीज़ को यानी यहाँ पर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उस चीज़ को ये रिग्रेट्स में ले रहे हैं, इस तरह के यहाँ पर है, राइट। तो ये पर्सन चाह रहे हैं, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आगे चलकर डेफिनेटली कि मैं इस रास्ते पे अपने आप को रख चुका हूँ या इस रिलेशनशिप के लिए मैं अपने आप को रख चुका हूँ और मैं अच्छा विजन या इस रिलेशनशिप के लिए मैं रिवॉर्ड्स लेना चाहूँगा या देना चाहूँगा, इस तरह से। तो ये पर्सन उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ऑनेस्टी से, जेन्यूनली। तो यहाँ पर बस इनको थोड़ा स्पेस चाहिए और टाइम चाहिए, इस तरह से यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। सो गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं मेंबरशिप का स्टार्ट किया है, जिनको भी बेसिक हीलिंग अपनी करनी है, बेसिक हीलिंग फाउंडेशन का मैंने मेंबरशिप स्टार्ट किया है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या स्पिरिचुअल जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेशंस वहाँ पर हैं। ऑल सेशंस डिवाइन गाइडेड हैं, डिवाइन की एनर्जी है, वहाँ से आपको बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग मिलेगी, आप बहुत अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए देखोगे। तो ज़रूर मेंबरशिप जिनको भी लेना है कि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है,
अपनी लाइफ को एक हीलिंग चाहिए, अपने लाइफ को यहाँ पर ग्रो करना है, तो आप बेसिक हीलिंग जो भी है मेरा मेंबरशिप फाउंडेशन वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहना काम है। सो कम बैक टू रीडिंग। द मैजिशियन का यहाँ पर कार्ड है। ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ना यूनिवर्स बना दे, ऐसा कुछ मैजिक या ऐसा कुछ मिराकल हो जाए कि हम दोनों का रिलेशनशिप बने। इस तरह से ये पर्सन पॉजिटिवली, चाहे वो आपको दिखा नहीं रहे बट ये पर्सन उस तरह से चाहता है। यस, ये आपको अप्रोच करना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए वो प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी टाइम है ओके, वो टाइम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम दोनों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो जाए, इस तरह से ये थोड़ा सोच रहे हैं और एक्शन हो जाए, हम दोनों के बीच में बातें हो जाए इस तरह से। तो ये पर्सन हॉनेस्टी से रोमांस के साथ में आगे आना चाहता है, इस तरह का यहाँ पर है। और ये अब कोई भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का है कि ये फील कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ में और सब कुछ यहाँ पर यूनियन रिकन्सिलेशन होगा, इस तरह से कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है हो सकता है ट्रैवलिंग करेंगे, ये दोनों के बीच की जो भी दूरियाँ, आप दोनों के बीच की दूरियाँ कम करेंगे। ये चाहते हैं इमोशनली एक दूसरे को बताएं और थोड़ा सा सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ केयर इसलिए कि कहीं ना कहीं हर्ट ना हो जाए या कहीं ना कहीं ऐसे ना हो जाए कि वो आपको हर्ट करते, इस तरह का यहाँ पर है। सो ज़रूर क्लेमिट कीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव वे से आना चाहता है। यस, ये आपके लिए वेट कर रहे हैं और वेटिंग आगे यहाँ पर। यस, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहेंगे या आपका प्रपोजल अगर चाहता है तो ये एक्सेप्ट करना चाहेंगे। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आइसोलेशन में ज़रूर है। सोल यहाँ पर स्पिरिचुअल, यस मैंने कहा ना कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल बेस है, तो ये पर्सन ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ चुके हैं, एनलाइटमेंट में आ चुके हैं, इस तरह से भी यहाँ पर है। और दूसरी बात है कि ये बिल्कुल सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। और ये यही पास का पूरा भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक लाइफ, एक पैटर्न था जो स्पॉइल हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही स्पॉइल हो चुकी है, तो उनको ऐसे फील होता है कि आप उनकी दुनिया फिर से बहुत ही खूबसूरती से सजा दोगे या बना दोगे, इस तरह से। बहुत ही नाइस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनको बस क्लैरिटी चाहिए, क्या बात है। अगर इनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो ये डेफिनेटली उस वे से आपके तरफ ज़रूर आएंगे, राइट। सो यहाँ पर गाइडलाइन लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, आपके लिए एंजल की गाइडलाइन। कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखिए कि या आई एम रेडी फॉर यूनियन। यूनिवर्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं यस, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि यस ये रिलेशनशिप आगे ज़रूर होगा। आप अपना जो भी है काम जो भी कर रहे हो, वर्क जो भी कर रहे हो, वो आप करते रहिए, आगे बढ़िए पॉजिटिवली। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी, आपके लाइफ में बदलाव ज़रूर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों का यस मैसेजेस, आप दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर करोगे। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और चेयरफुल एनर्जी में रखिए, दैट्स इट। तो एंजल का और एक मैसेज। ओके, सो आपको यूनिवर्स एंजल अभी कह रहा है कि अभी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, तो आपको दोनों को पहली बात है सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे जब आओगे तब ये रियूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा।
रिकन्सिलेशन। सो गाइज यहाँ पर रिकन्सिलेशन का आया, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर समवन फ्रॉम योर पास्ट, ओके, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट कनेक्शन यहाँ पर दिखा है। मैंने कहा ना यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। एंड विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। सो जल्दी से आ रहे हैं भाई। कीप द डोर ओपन, don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open you for you। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना चले गए हैं, कहीं साइलेंट जोन में चले गए हैं, आइसोलेशन में, शायद कहीं गायब हो गए हैं, शायद अभी रिटर्न नहीं आ सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर रिटर्न आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ट्रू लव, सो क्लेम इट कीजिए। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हियर फॉर यू। ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। खुद का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड जय हिंद।